दोस्तों खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बकरी के बच्चे की मानिंद होता है। खरगोश के हाथ छोटे और इसके पैर और कान लंबे होते हैं। खरगोश अपनी पिछली टांगों की मदद से ही चल सकता है और इसके पिछले लंबे पंजे इसे एक तेज़ रफ्तार जानवर बनाते हैं, ख़ासतौर पर इस वक्त जब इसका पीछा किया जा रहा हो। दोस्तों खरगोश की एक अजीबोगरीब खसूसियत ये भी है कि जब ये सोता है तो ये अपनी आंखें खोल के सोता है। और खरगोश के बारे में ये बात भी मशहूर है कि जब ये समंदर को देखता है तो खौफ से मर जाता है। नर खरगोश की एक किस्म ऐसी भी है जिसके जिस्म के एक हिस्से में हड्डियाँ और दूसरे हिस्से में गोश्त होता है। मादा खरगोश में शहूद का गलबा ज़्यादा होता है, इसलिए ये नर खरगोश से खुद ही जुफ्ती करने लग जाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हैरानकुन बात यह है कि मादा खरगोश हमल की हालत में भी जुफ्ती कर लेती है। खरगोश बहुत डरपोक जानवर है और ये अपना मनपसंद सब्ज़ा खाने के लिए ख़ास तौर पर रात के वक्त बाहर निकलता है। खरगोश बहुत ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ा खाता है और इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ग़िज़ा देर से हज़म होती है, इसलिए खरगोश अपना फुजला खा जाते हैं ताकि ये खुराक जल्दी से हज़म हो जाए। मादा खरगोश हमल के दौरान 2 बार हामला हो सकती है, यानी ये पहले से हामला होने के बावजूद एक दफ़ा फिर से हामला हो जाती है। और नर खरगोश अफज़ाइश नस्ल के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और ये अपने पंजों के बल टांगों पर खड़े होकर पंजा आजमाई करते हैं और ये इस कदर लड़ते हैं कि एक दूसरे के बालों के गुच्छे नोच लेते हैं। और ये सारा मंजर इनकी मादा के सामने होता है, जो लड़ाई करते हुए जीत जाता है, मादा से अपनी तरफ बुला लेती है। और दोस्तों ये मंजर काबिल दीद होता है। खरगोश के बारे में एक अजीबोगरीब बात ये भी देखने में मिलती है कि ये 1 साल नर रहता है और 1 साल मादा। खरगोश अपने अगले पैरों की मदद से बहुत लंबी सुरंग बना लेते हैं और बाज़ औक़ात उस सुरंग की लंबाई किलोमीटर तक चली जाती है और ये इसमें आराम से लेट सकता है और अपने कानों को एक साथ लपेट कर सामने की तरफ कर लेता है और मामूली से ख़तरे पर भी भाग जाने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों ये भी लिखा जाता है कि जिन्नात खरगोश से बहुत डरते हैं और इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। माहिरीन हैवानात का ये भी कहना है कि खरगोश के हैज़ की वजह से जिन्नात इनसे डरते हैं और इसलिए इनसे दूर रहते हैं। लिखा जाता है कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें हैज़ आता है, जैसे खरगोश, चमगादड़, लगड़बगड़ और कुतिया। खरगोश अपनी आंखों के ज़ाविये को 360 डिग्री से घुमाकर अपने चारों तरफ देख सकता है, लेकिन ये अपनी नाक के बिल्कुल सामने यानी सीधा नहीं देख सकता। खरगोश ऐसा जानवर है जो कोई आवाज़ नहीं निकालता। इसके दांत और नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं और इसलिए इसे पालने वाले इंसान इसके दांत और नाखून छोटे करते रहते हैं। ये करतब भी सीख जाते हैं अगर कोई इन्हें सिखाए। खरगोश का जिस्म बहुत लचकदार होता है, इसलिए भागते हुए इधर उधर ये आसानी से जा सकते हैं। खरगोश की उम्र तकरीबन 10 से 12 साल तक होती है, लेकिन ज़्यादातर खरगोश कैंसर की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से चल बसते हैं। खरगोश 30 से 35 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। मादा खरगोश के हमल की मुद्दत तकरीबन 30 दिन तक होती है और ये 30 दिन के बाद 8 से 10 बच्चों को जन्म देती है और इसके पैदा होने वाले बच्चे आंधे होते हैं। खरगोश कुछ चीज़ों में घोड़ों के काफ़ी मुशाबे होता है, कान, आंखें और नाक, जैसा कि इनकी आंतें काफ़ी मिलती हैं। खरगोश की पसंदीदा ग़िज़ा गाजर है और ये इसे चबा चबा कर मज़े लेकर खाता है और ये अपनी खुशी का इजहार उछल कूद करके करते हैं। ये तेज़ रफ्तार जानवर होता है और इसे पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। खरगोश का शुमार इन जानवरों में आता है जो भागने में बहुत तेज़ होते हैं और इसलिए इनके शिकार के लिए शिकारी कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अक्सर औक़ात खरगोश इतने तेज़ होते हैं कि इन्हें शिकारी कुत्ते भी नहीं पकड़ सकते। आप अक्सर वीडियो में देखेंगे कि खुली जगहों में खरगोशों के पीछे कुत्ते लगे हुए होते हैं और ये खरगोश इन कुत्तों को इतना भगाते हैं कि ये कुत्ते भाग भाग कर हाम जाते हैं, लेकिन फिर भी ये खरगोश को पकड़ने से कासर होते हैं। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने तेज़ हैं, कुत्ते भी इन्हें जल्द नहीं पकड़ सकते। खरगोश का शुमार खूबसूरत जानवरों में भी होता है। तेज़ रफ्तार तो होते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत भी होते हैं और लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं और इसी वजह से अपने घर में भी रखते हैं। और दोस्तों क्या आप खरगोश पसंद करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आपको खरगोश के कुछ तबई फ़वाइद बताते हैं। अगर खरगोश की चर्बी किसी सोती हुई औरत के तकिए के नीचे रख दी जाए तो वो सोते हुए तमाम राज फाश कर देगी। अगर खरगोश के फुजले की गुस्लाने में धूनी दी जाए तो जिन्नात वहाँ से भाग जाएंगे। अगर कोई इंसान खरगोश के दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा
گائے کے دودھ میں ملا کر نوش کر لے تو اس پر بڑھاپے کے اثار نمایاں نہیں ہوں گے۔ دوستو سننے میں آیا ہے کہ اگر خرگوش کے دماغ کو کافور میں ملا کر کوئی انسان پی لے گا تو دیکھنے والا ہر شخص اس انسان کا عاشق ہو جائے گا اور اس پر دل ہار بیٹھے گا، اور اگر کوئی جوان لڑکی سے دیکھے گی تو اس کی سب سے زیادہ عاشق ہوگی، یہاں تک کہ وہ ہر چیز چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنے کا مطالبہ کرے گی۔ اگر کوئی انسان خرگوش کا اعلیٰ نسل بھون کر کھا لے تو وہ پھر سے جوان ہو جائے گا۔ دوستو سننے میں آیا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم اور خشک ہوتا ہے، یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے اور پرانی قبض کو دور کرتا ہے، اور اگر کوئی عورت خرگوش کا خون پی لے تو وہ کبھی حاملہ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی انسان خرگوش کے خون کو آنکھوں میں لگائے تو اس انسان کی پلکیں گر جائیں گی اور یہ عمل کرنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آئیں گی، اور اگر کوئی عورت خرگوش کا دماغ کھا لے تو وہ پھر اس قدر تیز زبان ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کا دماغ بھی کھا جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کو سانپ یا کوئی دوسرا زہریلا جانور کاٹ لے تو وہ خرگوش کے پنیر مایا کو سرکے میں ملا کر پی لے تو زہر کے اثرات اس وقت ختم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی عورت خرگوش کے پنیری مایا کو پی لے تو اس کے گھر نر بچے پیدا ہوں گے، اور اگر کوئی عورت مادہ خرگوش کے پنیر مایا کو پی لے تو اس کی مادہ اولاد پیدا ہوگی، اور اگر انسان خرگوش کے خون کو دانتوں پر مال لے تو دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ خرگوش کا دماغ کالی مرچ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو جسم میں موجود تمام بلغم ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی برس کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ خرگوش کا خون اپنے جسم پر لگائے تو یہ مرض جلد ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی انسان بستر پر پیشاب کرتا ہے تو اس کے لیے خرگوش کا گوشت بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر خرگوش کے پتے کو دیسی گھی میں ملا کر بطور سرما استعمال کیا جائے تو اس سے آنکھوں کے تمام امراض سے چھٹکارا مل جاتا ہے، مطلب آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی عورت کو بچہ جننے میں پریشانی ہو تو اسے خرگوش کی پنیر مایا پلائی جائے تو پیدائش کے وقت عورت زیادہ تکلیف سے نہیں گزرے گی اور ولادت آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان کے چہرے پر کالے داغ ہیں تو وہ خرگوش کا خون اپنے جسم پر لگا لے تو کالے داغ ختم ہو جائیں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی خرگوش کے ٹہنے پہن کر رکھے گا تو اس پر نظر بد اور کالے جادو کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ جنات خرگوش کے قریب حیض ہونے کی وجہ سے نہیں آتے۔ خرگوش کا پنیر مایا کینسر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اہل عرب کچھ مثالوں میں دیا کرتے تھے جو کہ خرگوش کے حوالے سے ہوتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ خرگوش کے گردے لے کر اپنے بھائی کو کھلاؤ۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔